रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन आपके लिए मैं यहीं से जो ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे ये फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज है 31 अगस्त 2024 और आज ये अंतिम इस माह का वीडियो होने वाला है। फिर हम एक नए जुनून और जोश के साथ वापस स्टार्ट करने वाला है सितंबर को वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करने के शामिल उसमें भी, और क्या होगा उसका नवाचार वो आपको वीडियो मिलेगी तब पता चलेगा। इस टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा है तो वो है 354। अगर आपने पिछले एक नई वीडियो देखे तो हमारे, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमारे अन्य वीडियो वो देख सकते हैं। और इसके अलावा नहीं फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे आप यूट्यूब चैनल पर एग्जाम लेवल जीके यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ पर वो सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने जो एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके के जो क्वेश्चन करे हैं आजकल वो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, पूरी संभावना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर संपूर्ण डिटेल के साथ बताने वाला हूं, प्लस हम जो स्टैटिक जीके के भी जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है वो है 10, ऑप्शन बी है वो है 4, ऑप्शन सी है वो है 12 और ऑप्शन डी है वो है 5। तो कितने ग्रीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मतलब मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा 12। और अब आपको पता होगा कि ग्रीन फील्ड किसे कहते हैं, मतलब जो कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए उसका विकास करना, जैसे वातावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना और वातावरण जैसे कोई नए पौधे वौधे इत्यादि उसी इंडस्ट्री के पास लगाना है, इसे कहते हैं ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्मार्ट सिटी आप सभी को पता होगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो वो कब शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2016 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितनी स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं तो टोटल 100 स्मार्ट सिटी जो इससे पहले बन चुकी हैं। और 100वें नंबर की कौन सी थी तो वो थी शिलोंग असम की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट की तो 2016 के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, ये भी आपको ध्यान रखना। और किसके द्वारा की गई थी तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन आपको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या कैबिनेट मंत्रिमंडल है उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के किसान मंत्री कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से जो आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है और ये काफी सालों बाद ये नियुक्ति हुई है। मैंने जब से ये रेलवे बोर्ड के बारे में जाना है तब से मैंने एक ही व्यक्ति को देखा है, पर अब वो चेंज हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है वो है रेखा शर्मा, ऑप्शन बी है वो है सतीश कुमार, ऑप्शन सी है वो है जय शाह और ऑप्शन जो डी है वो है विनोद यादव। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है सतीश कुमार को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है रेखा शर्मा, ये नाम काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इसकी नियुक्ति हुई थी तब से लेकर लगभग 4-5 साल हो गए लगातार यही रही है रेखा शर्मा। और अब नए बने हैं रेलवे के अध्यक्ष सतीश कुमार। तो उम्मीद है कि रेलवे अब जल्दी नई वैकेंसियां भी आने वाली हैं। आप सभी को पता होगा, आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा एनटीपीसी का, और इसके अलावा फिर रेलवे डी ग्रुप की आने वाली है। अब पहले एनटीपीसी की आएगी फिर रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी भी आने वाली है। तो नए अध्यक्ष बने हैं तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसी पेंडिंग है और नई वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी पूरी कराने की कोशिश करेंगे। और रेलवे बोर्ड आया है तो आप सभी को बताना है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा रेल की बात करें तो भारत के अंदर रेल
भारत के अंदर रेल के इतिहास की बात करें, भारत के अंदर रेल का इतिहास, तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1853 के अंदर हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो वो हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई और ठाणे दो स्थान है, इनके बीच हुई थी। 34 किलोमीटर इनकी लंबाई थी। और इसके अलावा 34 किलोमीटर लंबाई, और कब हुई थी मैंने बता दी। और रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और ये थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। और एक फैक्ट भी मैं बता देता हूँ, भारत का एकमात्र राज्य है वो यूपी, जहाँ पर चारों प्रकार की ट्रेनें चल रही हैं, जैसे वंदे भारत हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, इत्यादि जो आधुनिक ट्रेनें हैं ये भी चल रही हैं। तो एकमात्र ये स्टेट है वो है यूपी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा रेलवे की बात करें तो कितने रेलवे मंडल हैं वर्तमान में, या रेलवे जोन कितने हैं, तो वो है 18वां। और 18 कुल 18 है, और 18वां कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी बता दी। जैसे ऑप्शन नंबर आपको ये जो दिखाई दे रहा है सी जैसा, ये कौन है, तो ये आप सभी को पता होगा, पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, नहीं बीसीसीआई के क्या थे, ये अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी है। ये कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे, निर्देशक थे, ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, ये भी आपको ध्यान रखना। पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अब बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संस्था के नए अध्यक्ष रोहन जेटली को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्जाम की दृष्टि से आने वाले किसी भी पेपर में, आपको सीईटी का पेपर होने वाला है वहां पर ये देखने वाला है। और इसके अलावा जो रेलवे के आने वाले एग्जाम होंगे वहां से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और इसके अलावा ये चौथा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक ना एक जरूर देखने मिलने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संस्था के नए अध्यक्ष रोहन जेटली को बनाया गया है। ऑप्शन ए है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन बी है वो है इसरो, ऑप्शन सी है वो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, और ऑप्शन जो डी है वो है IHA मतलब इंडियन हॉकी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहन जेटली को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जैसा थे वो यहाँ से बीसीसीआई से सीधे आईसीसी के अंदर गए हैं, तो अब ये पोस्ट खाली हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है। बीसीसीआई की बात करें तो आप बीसीसीआई की फुल फॉर्म मैंने बता दी, ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और जो आसान सवाल होते हैं वो हमसे गलत जरूर होते हैं। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में, ये भी आपको ध्यान रखना, इतना फैक्ट इसके बारे में। और इसके अलावा इंडिया हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और वर्तमान इसको अध्यक्ष को लेकर काफी कुछ चर्चा रही थी, अब ये चेंज भी हो गई, तो वो कौन बने हैं चेंज, वो भी आप दोनों कमेंट बॉक्स में बता देना। इसरो के बारे में हम काफी बार जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2023 का वर्ष था वो इसरो के नाम रहा था, इस कारण हमने इस पर काफी बार चर्चा की है। और ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक मतलब महा कंपनी है, कह सकते हैं महान, जो उसे दर्जा दिया गया है, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और कुल भारत में कितनी महारत्न दर्जा कंपनी प्राप्त है, तो वो है 12, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में ई कैबिनेट लागू हुई है। तो ये लागू तो ऐसे तो पहले ही कई राज्यों में हो चुके हैं, पर ये एक अब वर्तमान में नए राज्य में ई कैबिनेट लागू हुई है, तो इस वजह से ये चर्चा का विषय रहा था। ऑप्शन ए वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन जो डी है वो है केरल। तो ई कैबिनेट हाल में किस राज्य में लागू हुई है, तो वो हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले सबसे पहले आपको पूछा कि भारत के अंदर किस राज्य में ई कैबिनेट लागू हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इससे पहले लागू हो चुके हैं। कि इसका क्या है उद्देश्य में, जो भी विधानसभा के अंदर काम होते हैं पेपर से होते थे, अब इसे डिजिटलाइज कर दिया गया है, और अब जो सारे होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर यूज करके इसका किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता होगा, अगर इसकी गठन की बात कर ले तो इसका गठन हुआ था 2014 के अंदर। अगर आपको तारीख समेत कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था, तो वो हुआ था 2 जून को। और इसके अलावा किसको अलग करके हुआ था, तो वो आपको तेलंगाना को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ की राजधानी है वो
काफी कुछ चर्चा रही थी, इसकी राजधानी फिक्स नहीं थी, पर अब अमरावती फिक्स कर दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से पहले बोले थे विशाखापट्टनम और उसके अलावा 2 शहर और थे कि उसको भी बनाएंगे, 3 राजधानी बनाएंगे। फिर क्या हुआ कि अब वहां पर जो नए सीएम बने हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब अमरावती ही इसकी परमानेंट राजधानी रहने वाली है। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है एमएसएमई मंत्रालय का राज्य में टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो हाल ही में जो इंडिया लेवल का जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इस मंत्रालय द्वारा राजस्थान में एक कहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी सेंटर। तो वो कहाँ पर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन जो डी है वो है बूंदी। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा इसका तो मैंने राइट आंसर बता दिया, जयपुर के अंदर ये एक सेंटर बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी से लेकर। और किसके अधीन रहेगा ये? तो ये रहेगा एमएसएमई मंत्रालय के अंदर जो अधीन रहने वाला है। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन जिसमें हमने डिटेल के साथ एनालिसिस किया था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। इसी प्रकार की अन्य अपडेट आपको मिलती रहेगी समय समय पर। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।